गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम में आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं बच्चों आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। बच्चों आज हम लोग करीब करीब 8 से 9 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ पे आधारित करेंगे। जो भी बच्चे पार्ट 2 नहीं देखे हैं वो जरूर यहाँ देख कर आए। पार्ट 2 में हमने कंप्लीट कंसेप्ट को पढ़ाया है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया है, अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया है। तो बच्चों पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख कर आए तब ये वीडियो आप लोग देखें और आप कंप्लीट क्वेश्चन को कर पाएंगे। बच्चों आज का जो हमारा 8वां क्वेश्चन है, ये जो 2023 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, 2023 में प्रश्न पूछा गया। क्या है प्रश्न बच्चा? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए मसप गुणा में बी, यानी कि बच्चों इसका मतलब यह है कि पहली संख्या ए और बी अपने दो पूर्णांक हैं, इसको पहली संख्या समझो और इसको दूसरी संख्या बी को, यानी कि पहली संख्या बराबर मसप गुणा में दूसरी संख्या। क्या बच्चों ये बात सही है क्या? नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लसप। बच्चों ये भी गलत है। तीसरी बात, यहाँ पे लिखा गया है दूसरी संख्या बराबर मसप गुणा में लसप। बच्चों ये भी गलत है। हमने आपको एक बहुत ही साफ साफ बताया है बच्चों, पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर मसप गुणा में लसप, यानी कि बच्चों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ये सीधा सीधा फार्मूले पर आधारित बच्चों ये प्रश्न है, सीधा सीधा फार्मूले पर है। क्या बताया बच्चों हमने आपको बताया है एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर में पहली संख्या, और बच्चों हमने बताया है गुणा में दूसरी संख्या। बच्चों एकदम उड़ा देना है क्वेश्चन को, एकदम फार्मूले पर आधारित ये प्रश्न है। एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। क्या बच्चों ये प्रश्न समझ में आया? इसके बाद हमारा बच्चों अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। बच्चों ये प्रश्न 2024 में पूछा गया, बड़ा ही शानदार। मैंने 2 क्वेश्चन बच्चों एक साथ लिखा, बड़े शानदार ये क्वेश्चन है। इसमें बच्चे बड़ी गलती करते हैं। सबसे पहला काम बच्चों ये पकड़ो, यहाँ पे पूछा गया है छोटी से छोटी संख्या। हमने आपको क्या सिखाया है? क्या सिखाया बच्चों? याद करो। छोटी से छोटी संख्या का मतलब है एलसीएम याद करना। छोटी से छोटी संख्या का मतलब है बच्चों एलसीएम याद करना। वह छोटी से छोटी संख्या याद करो जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल होगा। बच्चों ये बड़ा ही शानदार सा ये क्वेश्चन है। और देखो क्या होगा। क्या बच्चों हम लोग इस 35, 56 और बच्चों 91 का इस तरीके से लसप निकाल लेंगे क्या? बच्चों निकालो, खुद से निकालो, कॉपी कलम लेके बैठो बच्चों मेरे साथ, क्योंकि सपना आपका है और साथ मेरा है, तब जाकर एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा। बच्चों हाथ कलम लेके बैठना पड़ेगा, हाथ में कलम लेके बैठना पड़ेगा, कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना पड़ेगा, तब बच्चों जाकर कहीं अच्छा रिजल्ट बना पाएंगे। बच्चों ये खुद से इसका एलसीएम निकालिए, 35, 56, 91 का एलसीएम बच्चों खुद निकालिए। तो बच्चों इसका जो एलसीएम है वो आएगा बच्चों 36, 40। जब इसका लसप निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो बच्चों इसका आंसर आएगा 36, 40। इसके बाद बच्चों यहां पे बोला है विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो बच्चों जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो पहला काम है एलसीएम याद करो और जितना शेषफल आए उसको जोड़ दो। बच्चों एलसीएम में
एलसीएम में शेषफल की संख्या को जोड़ दो, वो हमारा आंसर होगा। तो बच्चों एलसीएम में 36 40 निकालेंगे यहां से 36 40, और इस 36 40 में बच्चों जब हम इस 7 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 36 47, यानी कि ऑप्शन हमारा ए सही है। क्या ये बात समझ में आया? क्या बच्चों ये बात समझ में आया? फिर से समझ लेना, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब बच्चों एलसीएम ज्ञात करो, और जब बच्चों शेषफल बचेगा तो उस शेषफल को जो एलसीएम आएगा उसमें जोड़ देना है, और ये हमेशा करना है। ये इस क्वेश्चन के लिए हमेशा का ये सोल्यूशन है। छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम ज्ञात करो बच्चों, और जितना शेषफल बच रहा है उसे ले जाकर एलसीएम में जोड़ दो, वो आपका आंसर होगा। बच्चों इसी तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और बच्चों 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 5 प्राप्त होता है होगी। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे 2023 में पूछा गया है, और यहाँ पे बच्चों 4 ऑप्शन दिया गया है। बच्चों 4 ऑप्शन है 22 23 24 25। इसका क्या आंसर होगा? बच्चों क्या आंसर होगा इसका? मैं बता रहा हूं क्या आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हुआ बच्चों एचसीएफ ज्ञात करो, मसप ज्ञात करो। इसीलिए बच्चों हमने 2 क्वेश्चन एक साथ लिखकर आपको सॉल्व करा रहे हैं, ताकि ये दोनों सवाल में आपको अंतर समझ में आ जाए। छोटी से छोटी संख्या मतलब लसप, और बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है बच्चों मसप ज्ञात करो। और इसमें छोटी से छोटी संख्या में जो शेषफल प्राप्त होगा उस शेषफल को बच्चों एलसीएम में जोड़ना है, और जो बच्चों बड़ी से बड़ी संख्या ये जो मसप है, तो बच्चों जब बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए और ये शेषफल 5 आ रहा है, तो इस शेषफल को इन दोनों संख्याओं में से घटाकर फिर आपको एचसीएफ निकालना है। पॉइंट पे ध्यान देना बच्चों, बड़ी से बड़ी संख्या दिखाई दिया मतलब कि हमको एचसीएफ निकालना है बच्चों, लेकिन शेषफल 5 बच रहा है, तो पहले इस शेषफल को इन दोनों में घटाना है और फिर आपको एचसीएफ निकालना है बच्चों। क्या बच्चों जब 245 में 5 घटाएंगे तो आएगा बच्चों 240, और जब बच्चों 1037 में बच्चों इस 5 को घटाएंगे तो बच्चों आएगा 1032। अब बच्चों 240 ईमानदारी के साथ 240 और बच्चों 1032 का एचसीएफ निकालो। बच्चों एचसीएफ निकालो, आपको एक ऑप्शन यहां से मिल जाएगा। बच्चों आपको यहां से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप हमको कमेंट करना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एचसीएफ बच्चों निकाल के हमको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से वीडियो को देखना, बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है। बच्चों हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर प्रश्न बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और बच्चों 10530 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो बच्चों इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2520 का बच्चों गुणनखंड करना पड़ेगा, और बच्चों इधर 10530 का गुणनखंड करना पड़ेगा। अब बच्चों ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका गुणनखंड कैसे होगा? कैसे होगा बच्चों? अरे बड़ा आसान यार, इधर चौराई की कहीं कर लो, धीरे से चौराई की कर लो आराम से, कौन सी समस्या है? देखो भाई ये 2520 का गुणनखंड कर दो, आराम से कर लो। सबसे छोटी संख्या स्टार्ट हो 2 से, कितना आएगा बच्चों? 2 1 कम 2, फिर बच्चों ये 2 दूनी 4, 2 छंग 12, अरे बच्चों 0। क्लियर है ये? फिर ये 2 से काटेंगे तो बच्चों ये कितना आएगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 1 0 बच्चों। फिर ये 2 से कटेगा बच्चों कितना आएगा? बच्चों ये आएगा
आएगा 2 तिया 6 और बच्चों 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। अब बात है बच्चों कि 315 किससे कटेगा, बड़ा आसान है बच्चों, इसको जोड़ लो, 3 से कटेगा, 3 और 1 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब भी पूरी संख्या 3 से कटेगी। बच्चों 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3 0, 3 बचे 15। बच्चों ये अब भी 3 से कटेगा, 3 3 का 9, 3 बचे 15। सही बात है बच्चों। अब ये बच्चों कटेगा 5 से, 5 सत्ते 35, फिर ये बच्चों कटेगा 7 से, 7 1 कम 7। बात क्लियर है क्या जी? तो कुल मिला जुला के बच्चों इसको घात के रूप में लिखा तो ये कितना आ गया, 2 पे घात 3 गुणा, फिर ये बच्चों आया 2 पे घात या तो बच्चों इसको क्लियर ऐसे लिख सकते हो, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 बार ये, फिर बच्चों 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7, जो आया बच्चों उसको हमने नोट कर लिया। बात समझ में आएगी। अब इसके बाद बच्चों ये 10,530 का गुणनखंड करना है बच्चों, फिर से ऐसे कहीं पर इसको कर लेंगे फिर से गुणनखंड, क्योंकि हमें इतना बड़े गुणनखंड याद नहीं है, तो हम इसको करेंगे बच्चों 10 5 30, 10,530 का, फिर से छोटी संख्या 2 से बच्चे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। बताओ बच्चों ये बात क्लियर है क्या? इतना आएगा, ये इतना आएगा बच्चों, ये 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। अब ये बच्चों किससे कटेगा? अगर हम इसको करें 6 5 11 और 11 और 7 बच्चों 18, यानी कि 3 से कटेगा। जब बच्चों इसको 3 से काटेंगे तो देखो ये क्या आएगा, इसको 3 से काटना है बच्चों और चेक करो ये क्या आ रहा है 3 से, 3 1 कम 3 बच्चों, 2 आ गया 22, 11 3 7 21 बच्चों, 7 1 3 बचे 15, फिर 3 बचे 15 बच्चों। अब ये 3 से कटेगा बच्चों, 3 बचे 15, 2 25 हो गया बच्चों, 3 और 24, 3 बचे 15 बच्चों। क्या ये बच्चों अभी ये 3 से कटेगा? बिल्कुल अभी बच्चों ये 3 से कटेगा, 3 1 कम 3 बच्चों, 28 हो गया, 3 9 27 और फिर बच्चों 3 बचे 15। अभी बच्चों 3 से कटेगा तो ये बच्चों ये कितना आएगा, 3 छंग 18, 3 बचे 15। अब बच्चों ये 5 से कटेगा, या तो बच्चों 5 से काटे ये कितना आएगा, 5 1 कम 5 और ये बच्चों 5 तिया 15 और फिर ये 13 अपने आप से कटेगा बच्चों। तो इसका क्या गुणनखंड मिला? तो बच्चों ये मिला 2, गुणा में बच्चों ये 3, गुणा में 3, गुणा में 3, गुणा में 3, गुणा में 5, गुणा में 13, इस तरीके से लिख दिए, गुणनखंड हो गया। अब बच्चों हमसे पूछ रहा है कि HCF बताओ, HCF बताओ। बच्चों HCF के लिए क्या कहानी हमने बताई है बच्चों, जो दोनों में कॉमन है उसे HCF कहते हैं। इन दोनों बच्चों ये 2 कॉमन है उसे लेना है, फिर बच्चों यहाँ पे ये 3 कॉमन है बच्चों, इस 3 को लेना है, फिर बच्चों ये 3 कॉमन है इस 3 को लेना है, फिर बच्चों ये 5 यहाँ कॉमन है इस 5 को लेना है। क्लियर है बात? जो कॉमन है उसे हम लोग HCF कहते हैं। अब बच्चों कुल मिला जुला के इनका गुणा कर लो, तो 3 3 का 9 और 9 में बच्चों 2 पंचे 10, गुणा करेंगे तो 90, ये इसका आंसर है बच्चों 90। क्लियर ये बात? बच्चों एलसीएम किसे कहते हैं? एलसीएम किसे कहते हैं? जो कॉमन है उसे तो लेना ही लेना है और जो बच्चों कॉमन नहीं है उसे भी लेना है। तो बच्चों इसमें 2, फिर बच्चों इस लाइन में क्या है, इस लाइन में क्या बचा 2, फिर 2, ये 3 ले चुके, इस 3 को ले चुके, इस 5 को ले चुके, अब क्या बचा इस लाइन में बच्चों 7। बच्चों इस लाइन में क्या बचा है 2, इसको ले लिए, यहाँ पे बचा है बच्चों 3, फिर बच्चों 3, फिर गुणा में बच्चों यहाँ पे 13। बच्चों इन सब का गुणा कर दो, बच्चों इन सब का गुणा कर लो, जो आएगा आपका
आंसर है। जो आएगा बच्चों वो आपका आंसर है। बताइए क्वेश्चन समझ में आया? 2024 में क्वेश्चन पूछा गया। इस विधि को हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। बच्चों इसको हम लोग घात के रूप में भी लिखकर हल कर सकते हैं, वो भी अभाज्य गुणनखंड है। और बच्चों ये भी तरीका आपका अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसके बाद बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है 12 नंबर। बच्चों प्रश्न, पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। बच्चों एक सवाल दिया गया 26 तथा 91। बच्चों एक क्वेश्चन और भी है, ये हमसे क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है 2022 में। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे 2022 में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बच्चों, दिया है 510 और बच्चों क्वेश्चन है 510 है और बच्चों क्वेश्चन है 92। बच्चों ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 2024 में। ये बच्चों 2024 में हमसे पूछा गया है। बच्चे बड़े जानदारी क्वेश्चन है, आराम से बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। एकदम आसान है, एकदम आसान है बच्चों। ये खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें बच्चों, एक बार मजा आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या बोला है कि पहला काम है इन युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। क्लियर है बात? मुस्कुराते रहे, क्वेश्चन सॉल्व करते मजा आएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, पहला काम है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, पूरा मैटर हटाओ। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन 26, तो बच्चों 26 का गुणनखंड करो तो क्या आता है बच्चों 13 दूना 26। क्लियर ये बात? बच्चों इस 91 का गुणा करें तो 13 सते 91। क्लियर ये बात? एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ किसे कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं जो दोनों में कॉमन है। 13 कॉमन है, खत्म आंसर। इसके बाद बच्चों एलसीएम, एलसीएम किसे कहते हैं? जो कॉमन है बच्चों, जो कॉमन है बच्चों उसे तो लेना है, लेना है। और जो बच्चों कॉमन नहीं है उसे भी लेना है, उसे भी लेना है। इस लाइन में 2 है, इस लाइन में बच्चों 7 है। क्या ये बात क्लियर है क्या? इसके बाद बच्चों इन सब का गुणा करना है। बच्चों इन सब का गुणा करना है, तो गुणा करेंगे बच्चों 13 दूना 26 और 26 में 7 से बच्चों गुणा करना है। तो ये कितना आएगा 6 सते 42 हासिल 4 बच्चों। और ये कितना आएगा 7 दूनी 14 और 4 हासिल है बच्चों। 14 4 18, 14 4 18 बच्चों, तो 882 इसका क्या है बच्चों एलसीएम है। क्या ये बात समझ में आया? इसके बाद बच्चों हमको ये सिद्ध करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो बच्चों जांच करेंगे, जांच कैसे करेंगे? जांच करेंगे बच्चों, क्या लिखा है बच्चों? लिखा गया है संख्याओं का गुणनफल। बच्चों लिखा गया है संख्याओं का गुणनफल बराबर में बच्चों एचसीएफ गुणा में एलसीएम, एलसीएम। तो बच्चों गुणा, संख्याओं के गुणनफल का मतलब जो दो संख्या दी गई है उनका गुणा। तो संख्याओं के गुणनफल का मतलब है सर जी पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। आई एम राइट? बच्चों एचसीएफ सवाल में कितना आया है 13। क्लियर ये बात? बच्चों एलसीएम कितना आया सवाल में 122, 182। अब बच्चों इधर गुणा करो कुछ आएगा बराबर, बच्चों इनका गुणा करें कुछ आएगा और दोनों पक्ष बराबर आएंगे। गुणा करेंगे बच्चों और ये दोनों पक्ष क्या आएगा बराबर आएगा, यानी कि ये हमारा आंसर सही होगा। अगर बच्चों ये दोनों पक्ष बराबर आए तो ये हमारा सही है। गुणा कर ली बच्चों, गुणा कर ली। 26 में 91 से गुणा और 13 में बच्चों 182 से गुणा करना है। अगर दोनों पक्ष बराबर है तो ये बच्चों हमारा जांच हो गया। क्लियर है ये बात बच्चों? क्लियर है ये बात? क्वेश्चन
इसके बाद बच्चों हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है, एक और इसमें जोड़ा दिया गया है 510 तथा 92। तो बच्चों ये जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है जो 2024 में पूछा गया है बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है। बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, एकदम आसान, बेहद आसान। पहले 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालें, इनका गुणनखंड करें, जो दोनों में कॉमन आएगा उसे एचसीएफ करते हैं, और एलसीएम क्या है, जो दोनों में कॉमन है उसे लेना है, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लेकर गुणा करना है, उसे भी लेकर गुणा करना है बच्चों। वो आंसर आपका होगा एलसीएम का। फिर जांच करना है संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा में एलसीएम। संख्याओं के गुणनफल का मतलब है बच्चों पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। अब बच्चों एचसीएफ और एलसीएम का मान बैठाओ, दोनों का गुणा करें और दोनों पक्ष बच्चों बराबर आएगा, और बराबर है तो जांच आपका सही है। तो बच्चों इसका दूसरा युग्म, दूसरा जोड़ा आपका क्या है, आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। बच्चों 13 प्रश्न है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है बच्चों, 2022 और 2025 में पूछा गया है। एकदम एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, शानदार है लेकिन बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404, क्या बात है, का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करना है, मतलब कि हमें 96 का गुणनखंड मालूम हो और 404 का गुणनखंड मालूम होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों 96 का गुणनखंड क्या होगा, कर लेते हैं बच्चों। ये 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 बच्चों, अरे 2 8 16। फिर बच्चों 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, और बच्चों 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे बच्चों ये 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे बच्चों ये 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर ये बच्चों 1। यानी कि आया हमारा आंसर बच्चों 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 बार 2 आया है बच्चों। ऐसे भी लगा सकते हैं, और गुणा में बच्चों 3 है। बच्चों 404 का गुणनखंड क्या होगा, ये तो एकदम आसान है। 404 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, 2 से कटेगा 202, फिर 2 से कटेगा बच्चों 101, और 101 आपका एक ऋण संख्या, ये अपने आप से कटेगा। क्लियर है ये, तो इसका आएगा बच्चों 2 गुणा में 2 गुणा में बच्चों 101। हमने आपको क्या सिखाया है कि एचसीएफ क्या होगा, जो बच्चों दोनों में कॉमन है, जो बच्चों दोनों में कॉमन है उस संख्या का गुणा एचसीएफ होता है। तो बच्चों इन दोनों में ये 2 कॉमन, 1 नोट करेंगे, इन दोनों में ये 2 कॉमन है, नोट करेंगे, और बच्चों इनका गुणा करेंगे तो 4, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है ये बच्चों। दूसरी बात है बच्चों, ये एलसीएम के लिए क्या झमेला बताए हैं, एलसीएम कि जो कॉमन है उसे तो लेना है, उसे तो लेना ही है, और जो कॉमन नहीं है बच्चों उसे भी लेना है। यानी कि बच्चों इस लाइन में 2 है, फिर बच्चों 2 है, फिर 2 है, फिर बच्चों 3 है, और इस लाइन में बच्चों शानदार 101 है। अब बच्चों इन सब का गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लो, जो आएगा बच्चों वो आपका आंसर होगा। खत्म सवाल बच्चों। ये 2022 और 2025 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। क्या ये बात समझ में आया बच्चों, एकदम। बच्चों हम अपना न्यूमेरिकल यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शेषफल का प्रमेय। बच्चों शेषफल का प्रमेय बड़ा ही आसान टॉपिक है, लेकिन बेहतरीन बातें हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, एक भाग, जैसे बच्चों हम 2 का भाग 19 में करें तो ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा बच्चों। यहां 18, और घटाने पर 1 आएगा। बच्चों ये जो 2 है इसको हम लोग कहते हैं भाजक, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। बच्चों जिसमें भाग दे रहे हैं उसे भाज्य कहते हैं। और बच्चों जितनी बार लेकर जाते हैं उसको
भागफल कहते हैं। क्लियर है? और जो नीचे बचता है उसे बच्चों हम शेषफल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात आप सबको पता है बच्चों? बच्चों अगर हम इस 19 को कुछ इस तरीके से सेट करें, 2 गुणा में 9 प्लस 1 छोटे से एग्जाम्पल देकर आपको इसको प्रूफ दे रहे हैं। बच्चों इस 19 को हमने क्या बोला था? ये 19 हमारा है भाज्य। ये दो क्या है? तो कहेंगे बच्चों ये भाजक है। ये 9 क्या है? ये भागफल है। प्लस ये 1 क्या है? तो 1 शेषफल है। 1 शेषफल है। बच्चों इसी बात को शेषफल का प्रमेय कहा जाता है। आज के टाइम में बताना बोलना बड़ा आसान है बच्चों, ये कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। हमारे साथ इस चीज को रिपीट करें और माइंड में रखिए इस चीज को। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस शेषफल। बोर्ड के परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शेषफल का प्रमेय है, तो ये इसका राइट आंसर है। ये इसके लिखने का एक अच्छा तरीका है। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में बच्चों शेषफल। बच्चों एक बात हम आपको बताएं कि ये जो शेषफल है, शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं आता है। क्या इस चीज को हमने कभी सोचा है कि जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो हमारा शेषफल 0 आता है या कोई संख्या आती है, लेकिन कभी माइनस में आंसर नहीं आता है। बच्चों इस पॉइंट को हमारे नोट करना और लिखना अपनी कॉपी में। शेषफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है बच्चों, इस बात को नोट कर लीजिए। दूसरी बात है बच्चों, ये जो शेषफल है बच्चों, वो भाजक से छोटा होता है। भाजक से हमेशा बच्चों ये छोटा होता है। जैसे बच्चों यदि भाजक 5 है, मान लो कि हम किसी संख्या में 5 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या तो 4 आएगा। शेषफल कभी भी 5 या 5 से बड़ा नहीं हो सकता। बच्चों अगर हमारा भाग देने वाली संख्या 6 है, तो शेषफल क्या आएगा? या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। बच्चों यही बातें शेषफल का प्रमेय है। एक बेहतरीन सा ये एकदम छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन काम की बातें हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में, जिसमें हम वास्तविक संख्या का भाग चौथा लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। तो बच्चों कीप स्माइल एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क। ऑल द वेरी बेस्ट।